शांति। Having public meeting with Baba. हम रोज मुरलियों में सुन रहे हैं, Every day we listen in the अब Murli. घर जाने का समय समीप आता जाता है। मेरे साथ सभी चिंतन करेंगे अभी, जब हम अपना 5000 वर्ष का पाठ पूरा करके बाबा के पास जाएं, तो सिर उठा कर जाएं, भरपूर होकर जाएं, स्वयं भगवान हमें रिसीव करने आ जाएं। ऐसे नहीं कि सिर झुकाकर खड़े हो जाएं कि जो तुमने देकर भेजा था वो भी हमने खा पी के ख़त्म कर दिया, खाली होकर आ गए हैं तुम्हारे द्वार फिर से। खाली जाने वाले और बहुत होंगे। हम सभी संसार को देते हुए अपने को भरपूर करके सिर उठाकर धर्मराज को टाटा करते हुए वापिस चलेंगे। बाबा कहते थे, अभी भी कहते हैं, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो कि धर्मराज भी खड़े होकर सैल्यूट करे, रास्ता साफ हो। तो आज हम पुनः बाबा से मिलन करेंगे, विधि नहीं, मिलन करेंगे। और ऐसा ही मिलन सभी रोज करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं से बातें करनी है। आज हम खुद स्वयं से बातें भी करते रहेंगे। और आज मैं एक संकल्प दे रहा हूं सबको, सभी अपने से अच्छा चिंतन करेंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बाबा से क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का हर पल पहले 2500 वर्षों के हर दिन से जुड़ता है। सोच लो 2500 वर्ष में कितने दिन होंगे। हमारा प्रत्येक सेकंड, मिनट, हमारा प्रत्येक संकल्प और हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं पूरे 2500 साल का निर्माण करती हैं। और पिछले 2500 साल वही संस्कार लेकर, वही बुद्धि लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पूरे 5000 साल का सब कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बाबा से क्या क्या लेंगे, मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज की मुरली पर मैं सभी का ध्यान दिलवाता हूं। कई बाबा के बच्चे हमेशा ही पूछते हैं, क्या पुरुषार्थ करें आजकल? वही जो रोज मुरलियों में बताया जाता है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। मुरली हमारे लिए सबसे सुंदर गाइडलाइन है। आज और 1 मास से, 2 मास से चलती आ रही है बात, विदेही बनो, शरीरी होकर मुझे याद करो, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। नए बाबा के बच्चे बहुत आए हैं। आज तो बाबा ने सहज शब्दों में कह दिया, कईयों से अशरीरी होना आता ही नहीं। कई सोचते हैं शायद अशरीरी होंगे तो कोई हमें सुई भी चुभा दे तो पता नहीं चलेगा। ये नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। हमें ये
अभ्यास करने हैं। आज की मुरली से मैं आत्मा इस शरीर से काम ले रही हूं। कितने सुंदर शब्द थे। और अभ्यास कर लेंगे। सारा दिन हमारी आंखें खुली हैं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं। अपने को अंदर फील करें। आंखें जैसे हमारे ग्लास हो गए और हम बाहर का सब कुछ देख रहे हैं। मैं 4 अभ्यास आप सबके सामने रख रहा हूं। ये एक हुआ, 4 और। इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे। मुझे एक कुमार का अनुभव बहुत प्रिय लगा जिसने आज ही सुनाया। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो अभ्यास हम भी बहुत करते हैं, पर उसने अति ज़्यादा किया। 5 स्वरूपों का अभ्यास 1-2 साल से बहुत ज़्यादा कर लिया। सारा दिन हर कार्य में सफलता मिलने लगी, हर संकल्प सफल होने लगा। अभ्यास इम्पोर्टेंट है। अभ्यास हमारी योग की साधना को सरल कर देता है। सुन लें आप 4 अभ्यास। नया कुछ नहीं, मुरलियों में आते हैं। और इन 4 का, 5 का रोज अभ्यास करेंगे। उठते ही करेंगे, सोने से पहले, कर्म करते हुए, भोजन बनाते हुए। स्थिति सुंदर हो जाएगी। कई लोग ये भी पूछते हैं, हम लेट आए हैं 1 साल से 2 साल से, क्या हम विजय माला में आ सकेंगे? अभी बाबा की मुरली में उत्तर था, आपको याद आ जाएगा। नए आने वाले भी विजयी बन सकते हैं। अव्यक्त मुरली में तो बाबा ने एक बार और क्लियर कर दिया था। अंत तक भी कुछ सीटें विजयमाला में खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई तेज पुरुषार्थ करके आए तो उसके लिए कुर्सी खाली हो। तो ये अभ्यास यदि हम करेंगे तो निरहंकारी बनते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, मैंपन छूटता जाएगा, एकाग्रता नेचुरल होती जाएगी और हम माला के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो मैं आपको 4 अभ्यास सुना रहा हूं। मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे। पहले सुनते सुनते सफ़ेद लाइट में ही। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। अपने को अंदर बैठा हुआ देखें। अभी इसके साथ ही जोड़ देंगे। मैं मस्तक मणि हूं। आत्मा तो हूं, पर बहुत तेजस्वी, अन्य आत्माओं की तरह साधारण नहीं, बहुत तेजस्वी, चमकता हुआ एक सुंदर आकर्षक हीरा। तीसरा संकल्प जोड़ देंगे। मैं आत्मा, मैं मस्तक मणि इस देह में अवतरित हुई हूँ। जैसे शिव बाबा ऊपर से नीचे आकर अवतरित होते रहे, मैं आत्मा भी ऊपर से आकर इस देह में भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई हूँ। और चौथा अभ्यास और पावरफुल और सुंदर है। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूँ। चलेंगे अब 4 अभ्यास। अपने को मस्तक मणि के रूप में विजुअलाइज करें। भ्रकुटी की कुटिया में मैं तेजस्वी आत्मा इस देह में अवतरित
अवतरित होकर मैं मस्तक मणि विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, राजा हूँ, देह की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों पर मेरा अधिकार है। फील करें, अपने को संकल्प दें, मैं मालिक हूँ, राजा हूँ। ओम शांति। इसी अभ्यास को और सुंदर बनाने के लिए जैसे आज शारदा बहन ने सभी को स्वमान दिया था, आपको याद होगा, मैं फरिश्ता हूँ। हम ये जानते हैं फरिश्ता तो हम बनेंगे अभ्यास से, परंतु हम ये प्रैक्टिस अभी से करते चलें। मैं चमकती हुई मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। इस शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी है। किसी को वो कठिन लगे तो मेरा ये शरीर ही लाइट का शरीर हो गया है। मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। बैठ जाएं इस गुड फीलिंग में। मैं चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में और विराजमान हूँ लाइट के शरीर में। लाइट का शरीर सफेद अलग दिख रहा है। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और चमकती हुई मणि मैं अलग चमक रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, परमात्मा शक्तियों से भरपूर फरिश्ता। संसार के बंधनों से मुक्त, सभी आकर्षणों से ऊपर, परमात्मा छाया में, छत्र छाया में। ओम शांति। प्रैक्टिस, इंग्लिश में तो कहावत ही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऐसे भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स दिस योगा इजी। बहुत इजी हो जाएगा। आप सभी को एक होमवर्क है, आप अपने घरों में ही ये प्रैक्टिस कर लेना। एक बहुत सुंदर, एक सीक्रेट बाबा ने हम सभी को वृत्ति
वृत्ति से वायुमंडल को बदलो, ये सिखाया है। वृत्ति से वायुमंडल को बदलो। मैं उसकी एक प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ। अपने घरों में, जॉब सेंटर में, बिजनेस सेंटर में, जहाँ भी आप रहो, संगठन में, कहीं आप किसी फंक्शन में जाओ, आप गृहस्थ में हैं, आपको जहाँ तहाँ जाना पड़ता है, एक एक 1.5 मिनट शांति में बैठकर अभ्यास करना। मैं एक महान आत्मा हूँ। जस्ट 10-20 सेकंड में इसकी गुड फीलिंग में आ जाना। मैं साधारण नहीं, महान आत्मा हूँ। और घर के ये सभी लोग, या आपकी दुकान में सभी कार्यकर्ता, आपके ऑफिस में आपके सभी साथी, ये आत्माएं हैं, शिव बाबा की संतान हैं। ये भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, देवकुल के हैं। 1 मिनट लगाना, इसमें आपको फील होगा आपके चारों ओर के वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक हो गए हैं, सुंदर। इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। चले हम पहले बाबा का आह्वान करेंगे। सभी विश्वास के साथ बैठें। अब बाबा हम सबके पास आएंगे। आज सवेरे से बाबा शांतिवन में ही विराजमान हैं। सब अपने अपने पास बाप दादा को सामने देखेंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम। ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं ब्रह्मलोक में। बुद्धि के नेत्र को उन पर स्थिर कर दें। प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हम आपके प्यारे बच्चे आपके घर पधारे हैं। आप अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। महाज्योति हमारे परम प्रियतम नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं, अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए। आगे मेरे सम्मुख दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दिए। संकल्प करें। हाथ रखकर उन्होंने मेरी बुद्धि को डिवाइन कर दिया, दिव्य बना दिया। बुद्धि में छुपी हुई, समाई हुई संपूर्ण गंदगी को जलाकर नष्ट कर दिया।
प्योरीफाई कर दिया, रिफाइन कर दिया है मेरी बुद्धि को। उनके हाथों से उनकी शीतल वाइब्रेशंस मेरे तन मन में समाने लगे। फील करें उनकी किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। और बोले बच्चे सदा सुखी भव, निर्विघ्न भव। और यह आशीर्वाद देकर वापिस अपने धाम। ओम शांति। इस जीवन को हमें बहुत सुंदर बनाना है। भाग्यवान हैं वे सभी आत्माएं जिनको भगवान का साथ मिला और उसका संपूर्ण ज्ञान मिला, सच्ची राह मिली, जीने का मार्ग मिला, भाग्य की पूरी कहानी लिखने की कलम मिल गई। चिंतन करें मेरे साथ, हम बाबा से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो जन्म जन्म श्रेष्ठ बुद्धि हमारे पास रहे। हम अपने को ईश्वरीय प्यार में इतना मग्न कर सकते हैं कि 84 जन्म ही हमें परिवारों में, संबंधों में प्यार मिले। हम अपने विचारों को इतना महान बना सकते हैं कि द्वापुर से हमारे विचारों को सारा संसार फॉलो करे। हम आत्मा को इतना संतुष्ट कर सकते हैं कि हम संतुष्ट मणियां बन जाएं और द्वापुर से भी संतुष्टता हमारी परछाई बनकर साथ रहे। जितना चाहे भाग्य ले सकते हैं। एक गहरा चिंतन आपको दे रहा हूं, सभी समझ लेंगे। सवेरे उठकर, जल्दी उठकर अपने अंदर एक संकल्प करेंगे सभी। आज बाबा का सुंदर दिन है, सोने से पहले और कल जगने पर करके इसकी शुरुआत करें। कुछ दिन कर दें। मेरा हर जन्म ऐसा होगा। मन में एक रूपरेखा बना ले। मैं अपने हर जन्म को कैसा देखना चाहती हूँ, कैसा चाहता हूँ। फिर उठते ही विजन के साथ मेरा हर जन्म ऐसा होगा, वो रिकॉर्ड होने लगेगा। हर जन्म में मुझे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होगी, हो नहीं होगी। हर जन्म में मैं सुख शांति संपदा से भरपूर रहूंगी। हर जन्म में सफलता मेरे आगे पीछे चलेगी। हर जन्म में मैं देश के काम आ जाऊंगी। हर जन्म मेरा धर्म के लिए, पुण्यों के लिए दान करते हुए, सभी को मदद करते हुए बीतेगा। मेरा हाथ हर जन्म में दाता का रहेगा। सुंदर सुंदर संकल्प करें। हर जन्म में मेरे सिर पर ताज होगा। प्रेम, सम्मान, सहयोग सब कुछ मुझे हर जीवन में प्राप्त होगा।
16 बातें लिख सकते हैं आप खुद चिंतन करके। मनुष्य सभी जानते हैं हर जन्म हमारा अगर बहुत सुंदर हम देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या हो। धन भी पूर्ण हो, परिवार भी सुंदर हो, बच्चे भी आज्ञाकारी हों, परिवार में सुख शांति संपदा भरपूर हो, कदम कदम पर सफलता हो, कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्तियां हों। जो कुछ हम चाहते हैं अब प्राप्त कर सकते हैं। 2 चीजों पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। जैसा सुंदर भाग्य बनाना चाहें अब बन सकता है। परमात्म सुख जिसकी हमें द्वापुर से तलाश थी, जिसके लिए हम राह ढूंढते थे, वेद शास्त्र पढ़ते थे, अब उसके साथ रहने का संपूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। जितना समय चाहें उसके पास रहें, उसके साथ रहें या उसको अपने साथ रखें। एक छोटी सी बात के बाद फिर हम अभ्यास करेंगे। अशरीरी बनकर योग लगाना क्यों जरूरी है? जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तब ही बाबा के वाइब्रेशंस, उनकी शक्तियाँ, उनका प्यार, उनकी प्योरिटी आत्मा में समाती है। अगर हमें शरीरी होने के बिना योग लगाएंगे तो ये चीज़ें हमें पूरी प्राप्त नहीं होती। इसलिए पहले बहुत अच्छी तरह सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना है। और आत्मिक दृष्टि के तो बहुत लाभ हैं। जिसको भी एकाग्रता चाहिए वो आत्मा देखने की प्रैक्टिस करें। चलेंगे अब हम सूक्ष्म लोक में बाबा के पास। पहले अनुभव करें, मैं फरिश्ता हूं, चमकती हुई मणि, प्रकाश की काया में, अंग अंग से लाइट और माइट चारों ओर फैल रही है। और अब हम चले आकाश के ऊपर। 1 सेकंड में देखें अपने को। ये सूक्ष्म लोक है। आकाश के परे यहाँ चारों ओर बहुत आनंदकारी सफेद प्रकाश फैला हुआ है। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाकर हमारा वेलकम कर रहे हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चे आओ। और हम समा गए बाबा की बाहों में। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। अब हम बाबा के सामने दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो।
हमारी सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं। प्यारे बच्चे, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम सभी को दुआएं देने वाले, सभी का कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी हो। तुम पूर्वज हो। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। तुम इस धरा पर चमकते हुए चैतन्य सितारे हो। जगा रहे हैं बाबा हमें। तुम्हें महान कार्य करने हैं। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना है। तुम्हें सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, विघ्न विनाशक भव, माया जीत विजयी भव। और बाबा की दृष्टि लेते हुए हम वापिस आ गए। ओम शांति। ये जीवन बहुत सुंदर है। इसको सुंदर और बनाना हमारे अपने हाथ में। बाबा के कुछ शब्द आपको याद दिला दूं, जो नए बैठे हैं वो भी जान लेंगे। बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। डायरेक्ट शब्द थे ये बाबा के। वो बंधने के लिए तैयार है, हमें उसे बांधना आना चाहिए। भागवत में भी है, श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया। कंस ने बांधने की कोशिश की, सेनाएं थी, नहीं बांध सका। कई गोपियों ने भी बांधने की कोशिश की, नहीं बांधा तो केवल प्यार और भावनाओं ने। हम उसको ऐसा बांध सकते हैं, ध्यान से सुन लें, कि जब द्वापर युग शुरू हो और हम उसे याद करने लगे तो तुरंत हमारी सुनवाई होने लगे। हमारे मुख से ये कभी न निकले कि भगवान सुनता नहीं है। हर जन्म में कलयुग के अंत तक हम सब ने बहुत बहुत भक्ति की है। हमें लगे कि वो हमारी हर बात सुनकर सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, और ये उनके साथ ही होगा जिन्होंने उसको अपने प्यार में, अपनी सेवाओं से, अपने सहयोग से बांध लिया होगा। बांध लें उसे। हम उस पर कुर्बान होंगे तो वो भी हम पर कुर्बान रहेगा। और ये याद रखें, बहुत माताएं सोचती हैं बंधन है, अच्छी तरह जान लें, जिसको महान पुरुषार्थ करना है वो अपना मार्ग स्वयं निकाल लेते हैं। जब से बाबा धरा पर आए,
प्योरिटी के कारण बंधन, विघन, ग्लानि ये सब होता रहा, लेकिन बाबा का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता आया है। इसलिए घबराएंगे नहीं, हम अधिक शक्तिशाली हैं, बंधन शक्तिशाली नहीं होते। हमारे पास शक्ति है सभी बंधनों को काटने की। उठते ही याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं। 7 बार याद करना, 7 दिन में ही आपको लगेगा बंधन कटने लगे, जो विरोधी थे वो सहयोगी होने लगे। हम बाबा से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करें, ईश्वरीय बुद्धि से। बाबा कहते हैं मैंने आकर तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दी है। और 1-2 लाइन में ही मैं कहना चाहूँगा, जिनको अपने संगम युग को सफल करना है, त्याग किया है बहुत, अपने त्याग को सफल करना है। गाली खाई है बहुत, अब भरपूर होना है। जो गाली देते थे वो फूल चढ़ाएं। जिसको महान बनना है, जो चाहते हैं आए हुए बाबा से, दाता विधाता वरदाता से सब कुछ प्राप्त कर लें, वो अपनी बुद्धि को गंदगी से मुक्त करें। सोच लें सभी, कईयों ने अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना दिया है। सोने का बर्तन हो किसी के घर में, सोने की बाल्टी, उसमें कोई किचरा डालने लगे, लोग क्या कहेंगे। ये बुद्धि अब भगवान को बैठाने के लिए है। ये बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर होने के लिए है। ये बुद्धि वरदानों से झोली भरने के लिए है। ये बुद्धि शक्तियां समाने के लिए है, प्योरिटी का बल धारण करने के लिए है। इसकी गंदगी को साफ कर दें। आज कोई पूछ रहा था झाड़ू कौन सी है। बाबा ने जब कहा बुद्धि की सफाई, साफ दिल, तो मेरे पास डॉक्टर बैठे थे, उसने पूछा हंसी में कि झाड़ू कौन सी है। झाड़ू है स्वमान, शुभ भावनाएं, ज्ञान का चिंतन। ये करने से वो गंदगी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जो व्यर्थ में परेशान रहने की आदत है, जो दूसरों की चिंताओं करने का संस्कार है, चिंताएं कईयों में आदत पड़ी हुई है। हर छोटी बात में टेंशन ले लेना, हर छोटी बात में भारी हो जाना, इसको बदलना है स्वमान के अभ्यास से। और एक बात जो बहुत गहरी है और मैं सदा ही सुनाता हूँ, फिर सुन लें आप। हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी क्रिएट होती है, हम जनरेट करते हैं एनर्जी हर संकल्प से। अगर निगेटिव संकल्प हैं तो निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्प, स्वमान के संकल्प, बाबा की याद के संकल्प, ज्ञान के संकल्प हमें एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव, बहुत सुंदर। इसलिए हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। बस एक लाइन और, इसलिए अब से ही संकल्प कर दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। आप देखेंगे जो आप सोचेंगे उसको क्रिएट करेंगे। हम क्रिएटर हैं, मास्टर क्रिएटर। अपने संकल्पों के द्वारा अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। चलें फिर से बाबा को बुलाएंगे। मस्तक सिंहासन पर बैठें, मैं मस्तक मणि। मस्तक सिंहासन पर विराजमान।
मैं स्वराज्याधिकारी राजा। प्यार से बाबा को निमंत्रण देंगे, प्यार और अधिकार की रस्सी लेकर चलें बाबा के पास ऊपर। हे प्यार के सागर, देखें बाबा को। सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों, हे प्यार के सागर, भाग्य विधाता, वरदानों से हमारी झोली भरने वाले, हमारी जीवन बगिया को प्यार से सींचने वाले, हमें सुगंधित फूल बनाने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। मुस्कुरा रहे हैं बाबा, बहुत प्यार से निहार रहे हैं। उतरने लगे बाप दादा, डिवाइन एंजल, सबसे अधिक शक्तिशाली फरिश्ता नीचे की ओर आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से बातें करें, जो कुछ उसको अर्पित करना चाहते हैं सच्चे मन से कर दें। बाबा तैयार है हमारी कमजोरियों को, हमारी चिंताओं को, परेशानियों को लेने के लिए, खुशी देने के लिए। बातें करें। संकल्प कर दें बाबा के समक्ष, ये बनकर ही दिखाएंगे। संसार की कोई बाधा हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। परम सद्गुरु ने अपना दुआओं भरा हाथ सिर पर रख दिया है। प्यार भरा हाथ फिरा रहे हैं सिर पर, और आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे, सदा सुखी भव, खुशियों से भरपूर भव। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। आज बहुत सुंदर समय है। कोई ये बिल्कुल न सोचे कि बाबा नहीं आते। हर बार बहुत भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। बाबा आज भी सभी को बहुत सुंदर अनुभूति कराएंगे, करा रहे हैं। जब उसके हम सभी प्यारे बच्चे बहुत प्यार से उन्हें बुलाते हैं तो उनकी उपस्थिति होती ही है।
इसको सभी एक्सेप्ट करेंगे और अब से योग चलेगा, भोग लगेगा, मुरली सुनेंगे। पूरा समय 2 अभ्यास मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो मुरली सुनते समय मैं फरिश्ता हूं, बाबा डायरेक्ट बोल रहे हैं, जैसे ऊपर से आवाज आ रही है, भव्य आकाशवाणी हो रही है, ऐसा सुंदर अनुभव करेंगे। अपने को संकल्प दे दें अभी, जो कुछ बाबा आज करने को कहेंगे वो हम हर कीमत पर करेंगे, 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर करेंगे। योग अभ्यास में 2 अभ्यास सभी करते रहेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि भ्रकुटी की कुटिया में और ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें, एक फाउंटेन मेरे ऊपर निरंतर पड़ रहा है, जैसे कि बाबा की शक्तियों की किरणों की ऊपर बरसात हो रही है। तन मन शक्तियों से संपन्न हो रहा है। दूसरा, बाबा का आह्वान करेंगे, शिव बाबा का, ऑलमाइटी का, सर्वशक्तिवान का। उसको देखेंगे अपनी किरणें फैलाते हुए बाबा नीचे आ रहे हैं और हमारे सिर पर छत्र छाया बन गए। छत्र छाया के नीचे बैठेंगे क्योंकि लंबा समय है, 2 घंटे। कभी बाबा के पास जाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी परम धाम में, और कभी बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे। तो पूरा ये 2 घंटा मुरली सुनते समय भी हमारी स्थिति बहुत अलौकिक, दिव्य, बहुत गहरे अनुभव देने वाली रहेगी। क्योंकि जब हम सुंदर स्थिति में बैठकर बाबा को सुनते हैं तब वो महावाक्य धारण होते जाते हैं। सभी कोई न कोई अपनी कमी बाबा को दान कर दें, प्रतिज्ञा करें बाबा से, इसमें बल होगा। आज के दिन बहुत बल मिलेगा हमें। हमारी प्रतिज्ञा को जैसे पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी उसकी हो जाएगी, वो बहुत बल देगा। जैसे अंगद ने जब पैर जमाया रावण की सभा में, तो किसी ने पूछा जब वो लौट गया कि तुमने पैर जमा दिया था, कोई उठा लेता तो क्या होता? उसने उत्तर दिया, मेरा काम था पैर जमाना और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करना राम का काम था, वो जाने। ऐसे ही आज प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा का बहुत बल मिलेगा। अब हम ये लास्ट का 5 मिनट का योग अपनी मीठी दादी गुलजार को समर्पित करेंगे। हेल्थ अच्छी हो रही है, 20,000 भाई बहनों के वाइब्रेशंस उनको निश्चित रूप से संपूर्ण स्वस्थ कर देंगे। हम बाबा के पास चल के बैठेंगे, जिसे पावरफुल योग कहते हैं, बीज रूप, बिंदु रूप, और फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें हमें मिल रही हैं। और ये योग दादी जी को समर्पित। ओम शांति।
तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। करे